6.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बेटा। पहला सवाल देखो, क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा, डायरेक्ट करना चालू कर दो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ये पूछा है तुमसे, एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है, क्वेश्चन मार्क। यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लगा दो पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा आर के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये कितना बन जाएगा? डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा, ये निकालना है, रेडियस कितनी दे रखी है? दो केस हैं, दो केस हैं। ए पार्ट की बात करूं अगर, तो ए पार्ट में रेडियस जो हमें लेनी है बेटा वो 3 लेनी है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 3, दैट इज 6 पाई। यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट करो। बी पार्ट में तुम्हारे पास में रेडियस दे रखी है 4, तो तुम्हारे पास में डी ए अपॉन डी आर बन जाएगा 2 पाई इंटू 4, दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी करो, आगे बढ़े। चलो, ये तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, बस करना चालू कर दो। ये छोटा सा सवाल है, जल्दी लिखो। क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना 8 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा ये, ठीक है, पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ये है। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन यार किया नहीं था अभी थोड़ी देर पहले? ऐसा ही किया था ना? जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, खत्म करो। जो चीज़ की मैंने वो लिखो। आई थिंक दूसरा ही क्वेश्चन किया था, जल्दी करो। मैं अपना कर रहा हूँ, तुम लोगों का तो आ ही गया यार। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 8 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो डी एस अपॉन डी टी पूछा है बेटा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता? नहीं, ये नहीं लगाएंगे, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 3a²। फिर ए का डेरिवेटिव होगा, ये होगा डी ए अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी ऑलरेडी पता है 8 है, तो 8 इक्वल टू 3a² डी ए अपॉन डी टी। इधर लिख लो लाके, फ्रैक्शन में मत छोड़ देना, उसको पॉइंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं होती बच्चा। तो डी ए अपॉन डी टी मेरा आ गया 8/3a²। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा। चलो, मैंने मान ली ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डन। हमें तो सरफेस एरिया को करना था, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब दे रखा है ना, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। 6a² को डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी, टी टाइम, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 12a, और a का डेरिवेटिव होगा वो होगा डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी तुम्हें पहले से मालूम है, कहाँ गया? डी ए अपॉन डी टी बेटा ये रहा 12a इंटू 8/3a²। ए से ए कैंसिल, ये आ गया 4 इंटू 8/a। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 12। ये है जब ए की वैल्यू हम 12 ले रहे हैं। काट दो बेटा। तो जो ओवरऑल आंसर आया, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, तो डी एस अपॉन जो डी टी आया वो आया 8/। अच्छा देखो बेटा, यहाँ क्या करना है, इसमें ले जाके वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया? अच्छा, सरफेस एरिया की यूनिट पर सेकंड बेटा, टाइम पर सेकंड, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलो, इसके बाद नेक्स्ट करो, जल्दी करो, नेक्स्ट करो।
अच्छा देखो बेटा इधर, रेडियस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितनी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे दे रखा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये, व्हेन द रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में ही तो पूछ रहा है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि टाइम के, टाइम के, डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे पास जो चीज एरिया पूछा है फॉर्मूला पता है क्या होता है, बोलो, सेम सवाल बार बार है, पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, और आर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, डी आर अपॉन डी टी। एक काम करो, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पे चिपका दो लाके। अच्छा रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस बेटा 10 दे रखा है ना, रेडियस भी पुट कर दो, सिक्सटी पाई, यूनिट क्या होगी बेटा, पर सेकंड, ये आंसर हो गया, जल्दी करो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किया नहीं, जल्दी करो बेटा। चलो बेटा, क्या कह रहा है ये सवाल, जल्दी लिखो। अच्छा बेटा आंसर आया किसी का, डायरेक्ट सवाल है, एन एज ऑफ एन वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब की जो एज है उसको ए ले लो, ये दे रखा है डी ए अपॉन डी टी दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे दे रखा हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, डीवी अपॉन डी टी पूछा है बेटा। अच्छा एक काम करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू, इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, और जो मेरे पास में यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते सारी बेटा, 3 × a² डी ए अपॉन डी टी कितना गिवन है, 3, 9a² हो गया। अच्छा एक काम करो, ए की वैल्यू कितनी बोली है क्वेश्चन में बेटा, ए इक्वल टू 10 लेना है, तो ये बन गया 9 × 10 का स्क्वायर, दैट इज 900, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आंसर आ गया, यही आंसर है, जल्दी करो बेटा, आगे बढ़े, ये हम लोगों का एनसीईआरटी चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है ना, आगे करें। अभी सेम सवाल ऐसा मैंने पढ़ाया था, खुद करो पूरा, तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखेगा कोई बच्चा, डायरेक्ट करना चालू कर दो। सही था क्या, 85 था ना, क्या क्या गिवन था बेटा इसमें, जल्दी देखो, एक तो दे रखा है डी आर अपॉन, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेग वेव्स, अच्छा वेव जो मूव कर रही है इसका मतलब रेडियस ही तो मूव कर रही है, तो डी आर अपॉन डी टी दे रखा है बेटा तुम्हें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा है जब रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जब इसकी रेडियस बेटा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो उस केस में बताना है तुमको कितना ये एरिया कवर कर लेगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता, एरिया का फॉर्मूला ये पूछा है कि जब रेडियस हो जाएगी तो एरिया मतलब डी ए अपॉन डी टी पूछा है तुमसे, ये क्वेश्चन मार्क। एक काम करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में,
तो ये बन गया डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर। आर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? बाई डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी और यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा? 8। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? 5। 5 दूनी 10, 80 पाई आ गया। एरिया किस में होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही था ना बेटा तुम्हारा आंसर? 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सवाल लिखो बेटा। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। तो कोई बात नहीं, रेडियस ही तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज इट सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हम लोग सी ले लें। सरकमफेरेंस को सी ले लो या पी ले लो, कुछ भी ले लो, चलो सी ले लेते हैं। तो सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 पाई आर। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई, रेडियस का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। तो 2 पाई, अच्छा डी आर अपॉन डी टी का मीनिंग, डी आर अपॉन डी टी 0.7, 1.4 पाई। यूनिट क्या आएगी बेटा? सरकमफेरेंस सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, क्या क्या दे रहा है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब हो गया लेंथ x है, तो डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है बेटा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे दे रखा है जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी टी जो है वो बच्चा 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है। आगे सुनो, ए पार्ट की बात करूं तो पेरीमीटर की बात कर रहा। पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा डी पी अपॉन डी टी, 2 तो कांस्टेंट रहेगा, x का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? -5 और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है +4। ओवरऑल आंसर -2। ये क्या है? यूनिट क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर पर मिनट। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था बेटा। सेकंड पार्ट खुद करो, जल्दी करो। बी पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इनटू विड्थ। कौन सा रूल लगाओगे बेटा डिफरेंशिएट करते समय? बता। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना? क्या लगाएंगे? चलो, कमेंट बाजी बेटा तुम बहुत करते हो। ये पीछे जो बैठ के बैठा है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैंने यहाँ पे dx पता नहीं क्यों लिख दिया, dt लिखना चाहिए था। सारी वैल्यू चिपका दो लाके। x की वैल्यू कितनी है? 8 लिख दो। डी वाई अपॉन डी टी कितना है? 4, ये भी लिख दो। y की वैल्यू कितनी दे रखी? 6 और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -5। ठीक है, तुम्हारा आ गया बेटा। तभी कितनी खुश बैठी बेटा। 2 आ रहा है, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही आंसर है। आगे बढ़े।